हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कोई भी कॉम्प्लिकेटेड इंडिकेटर्स का इस्तेमाल नहीं करने वाले। खाली प्राइस एक्शन और प्रॉपर ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करके हम सही लेवल पे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, पुल बैक और ब्रेकआउट किस तरह से आइडेंटिफाई करके ट्रेड कर सकते हैं, वो यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, बहुत सारे बिगिनर लेवल को खास करके ये प्रॉब्लम आता है कि इंडिकेटर्स का इस्तेमाल प्रॉपरली किस तरह से किया जाए। जैसे कि आरएसआई हो सकता है, एमएसीडी हो सकता है, सुपर ट्रेंड होगा, मूविंग एवरेजेस रहेंगे। तो हर एक इंडिकेटर बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट तो होते हैं, लेकिन जब भी हम बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स होते हैं तो इंडिकेटर्स को सही तरीके से समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। तो उसके वजह से यहाँ पे हम सिंपल सी ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करके यहाँ पे इंट्राडे में वो भी बढ़िया तरीके से किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं वो समझ लेने की कोशिश करने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देख लीजिएगा। पहले थोड़ा हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो मल्टीपल ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। इंडिकेटर्स इंट्राडे के चार्ट पे ड्रॉ करते हैं और उसके हिसाब से एंट्री और एग्जिट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो मल्टीपल जो ट्रेडर्स रहते हैं तो उनका अलग सा एक पर्टिकुलर चार्ट सेटअप होता है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है। उसमें अगर वो एक्सपर्ट रहेंगे तो वो बढ़िया तरीके से ट्रेड कर पाएंगे। लेकिन बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स अगर ऐसा इंडिकेटर चार्ट पे ड्रॉ करते हैं कि उसके बारे में उनको पता ही नहीं है तो वो अच्छी तरह से ट्रेड नहीं कर पाएंगे। पता होना यानी क्या कि खाली थियोरेटिकली सीखना ऐसे नहीं, वो प्रैक्टिकली चार्ट पे किस तरह से वर्कआउट होता है, उसका बिहेवियर कैसा है, राइट, तो वो भी पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एडिशनली एक बात कहना चाहूँगा कि मेनी प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो होते हैं, यानी कि मल्टीपल ऐसे भी आपको प्रोफेशनल ट्रेडर्स देखने को मिलेंगे कि जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट भी कमा रहे हैं और वो खाली यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड इंडिकेटर्स का इस्तेमाल ना करते हुए ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रॉपर एंट्री एंड एग्जिट का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। तो बेसिकली ट्रेंड लाइन क्या है, तो ट्रेंड लाइन क्या है वो यहाँ पे समझ लेते हैं। तो ट्रेंड लाइन इज सिंपली अ लाइन कनेक्टिंग इंपॉर्टेंट स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज। तो इस तरह से अगर कोई स्टॉक जा रहा है तो ये स्विंग हाई को कनेक्ट करते हुए इस तरह से एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, उसी तरीके से स्विंग लो को कनेक्ट करते हुए हम इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये लाइन को ही हम ट्रेंड लाइन कहते हैं। ये यहाँ पे स्विंग हाई बन रहा है, लोअर हाइज और यहाँ पे लोअर लोज बन रहे हैं, उसको कनेक्ट करते हैं हम लाइन के जरिए, उसको हम ट्रेंड लाइन कहते हैं। अगर अप साइड में जा रहे हैं तो इस तरह से हायर टॉप हायर बॉटम बनेंगे, तो हम ये स्विंग हाई और ये स्विंग लो को कनेक्ट करेंगे, राइट। ये स्विंग हाई और स्विंग लो को जब भी हम कनेक्ट करते हुए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये हमें क्या क्या आइडेंटिफाई करने के लिए मदद करती है। तो पहला, मार्केट ट्रेंड, ट्रेंड लाइन जो भी डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही है या तो ट्रेंड लाइन का स्लोप जहाँ पे भी है उसके हिसाब से हम मार्केट ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर ट्रेंड लाइन इस तरह से दिख रही है तो अप ट्रेंड है, ट्रेंड लाइन इस तरह से दिख रही है तो डाउन ट्रेंड है, ट्रेंड लाइन इस तरह से दिख रही है तो साइडवेज है, तो ये हम ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसी के साथ ट्रेंड लाइन हमें डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि ट्रेंड लाइन वो भी बता देती है। तो यहाँ पे वो कैसे होगा, अगर मान लीजिए कि ये फर्स्ट पॉइंट है और ये सेकंड पॉइंट है, प्राइसेस इस तरह से अभी ऊपर गए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन का यानी कि ड्रॉ करने का जो तरीका है, तो फर्स्ट दो पॉइंट को मिलाकर हम इस तरह से ट्रेंड लाइन को खींचेंगे। अभी ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए एज ए सपोर्ट वर्कआउट करने वाली है जब भी स्टॉक नीचे आएगा तब। तो यहाँ पे आगे जाने के बाद जब भी ये सपोर्ट पे आएगा, यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है, एक तो सपोर्ट लेकर ये ऊपर जाएगा या तो सपोर्ट को तोड़ कर ये नीचे जाएगा, राइट। तो ये ब्रेकडाउन हुआ और ये सपोर्ट का आइडेंटिफिकेशन हुआ, राइट। तो ये डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यानी कि आगे जाकर सपोर्ट क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, वो आइडेंटिफाई करने के लिए हम ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है टेक्निकल चार्ट पे। ब्रेकआउट का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, और पुल बैक के एंट्रीज का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए जैसे कि हमने यहाँ पे देखा। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो अमेजोन पर जाकर आप हमारी बुक पढ़ सकते हैं या तो यूडेमी पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। रूल्स टू फॉलो, अभी हमें कौन से रूल्स को फॉलो करना है, ये रूल्स के हिसाब से जाएंगे तो आपको एक अच्छा खासा स्टॉक मिल जाएगा जो कि ये ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से ट्रेड कर रहा है। रूल नंबर 1, ट्रेड विद द ट्रेंड। हमें क्या करना है, ट्रेंड क्या चल रहा है उसका पहले आइडेंटिफिकेशन करना है और ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, रूल 2 में
ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है करेक्टली। अभी ये करेक्टली जो हमने कहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स ट्रेंड लाइन सही तरीके से ड्रॉ नहीं करते, उसके वजह से उनके सामने जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस आते हैं वो गलत आते हैं और उसके वजह से उनके स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। तो आगे जाकर मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि ट्रेंड लाइन करेक्टली किस तरह से ड्रॉ की जाती है। रूल नंबर 3, वेट फॉर सपोर्ट और ब्रेकआउट। यानी कि इसका मतलब क्या है कि एक तो सपोर्ट पे आने के बाद पुल बैक बनेगा, या तो ब्रेकआउट के बाद अदर डायरेक्शन में मूवमेंट आएगी। रूल नंबर 4, कंफर्म विद द वॉल्यूम। जब भी ब्रेकआउट हो रहा है, जब भी सपोर्ट पे आकर रिवर्सल बन रहा है, तो वॉल्यूम एक्शन भी दिख रही है क्या, वॉल्यूम एक्सपांशन हो रहा है क्या, तो वो भी देखना है। अगर कोई स्टॉक हमारे क्राइटेरिया में आता है तो पर्टिकुलर स्टॉक क्राइटेरिया में आने के बाद एंट्री करने के लिए, अभी मैं बाय के हिसाब से बताता हूँ, सेल का इसके अपोजिट ही रहेगा। तो जो भी सिग्नल कैंडल उसके हाई के ऊपर जाने के बाद हम एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस बिलो सिग्नल कैंडल लो एंड टारगेट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो, उसके हिसाब से। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल को आपको अच्छी तरह से समझना है। इसको जब भी आप अच्छी तरह से समझेंगे तो ही आगे जाकर आप ट्रेंड लाइन के जरिए प्रॉपरली ट्रेड कर पाएंगे। तो यहाँ पे स्किप मत कीजिएगा। तो ये पहले मैं आपको चार्ट सेटअप बता देता हूँ। ये हमने 1 आवर का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है। मान लीजिए आप इंट्राडे ट्रेडर से आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको ट्रेंड लाइंस 5 मिनट के चार्ट पे ही नहीं ड्रॉ करने हैं, आपको ट्रेंड लाइंस 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करने हैं। तो ये 1 आवर का चार्ट है, नीचे वॉल्यूम है। हमने क्या किया, ये फर्स्ट पॉइंट देखा, ये सेकेंड पॉइंट देखा, ये 2 पॉइंट को मिलाकर हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, इसको आगे तक खींचा। तो ये डायनेमिक सपोर्ट आ गया जो कि आगे जाकर यहाँ पे हिट होता हुआ दिखा है। ये हमारे पास पहले ही आ गया था, जिसको ब्रेकडाउन देने के बाद इसमें गिरावट आई है, राइट। तो आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट पॉइंट ये वाला और ये सेकेंड पॉइंट को मिलाने के बाद जैसे ये 2 पॉइंट बनते और मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगता है, तो हम इमीडिएट बेसिस पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। अगले पॉइंट्स हमारे सामने आ जाएंगे, वो एज अ डायनेमिक सपोर्ट वर्कआउट करने वाले हैं। तो ये ऊपर जाकर जैसे ही नीचे आया और यहाँ पे हिट करके बुलिश कैंडलस्टिक बनाया, ऊपर के साइड में मूवमेंट आई, फिर से नीचे आ गया, फिर से ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन दिया, इसमें गिरावट आ गई, राइट। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको सही से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको खाली इतना ही समझना है कि फर्स्ट लो यहाँ पे अभी ये निचले साइड में जा रहा है तो उसके हिसाब से, तो ये फर्स्ट लो फिर ये सेकेंड लो जैसे ही मिलता है, दोनों लो को कंसिडर करते हुए ट्रेंड लाइन मार्कआउट करनी है और उसको राइट की तरफ बढ़ाना है, राइट डायरेक्शन में थोड़ा एक्सटेंड करना है, क्योंकि आगे जाकर ये डायनामिक सपोर्ट बनने वाले हैं। आवरली चार्ट पे जैसे ही आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसको 5 मिनट के चार्ट पे कन्वर्ट करना है। तो ये 5 मिनट का चार्ट है। 5 मिनट के चार्ट पे आपको ये इस तरह से दिखने वाला है, जहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट और ये सेकेंड पॉइंट को मिलाकर आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी और इसको आगे की तरफ खींचा था, राइट। तो इस तरह से दिखेगा। अभी मैं इसको जूम इन करके भी बताने वाला हूँ कि एग्जैक्ट एंट्री किस तरह से बनती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये सेकेंड पॉइंट था, राइट। ये प्रीवियस यहाँ पे कोई तो फर्स्ट पॉइंट रहेगा, ये सेकेंड पॉइंट था ट्रेंड लाइन का, और यहाँ पे हमने खींचा था आगे की तरफ। ये बहुत सारा ऊपर गया, फिर नीचे आते आते आप देख सकते हैं बहुत ही तेजी से नीचे आ गया और ट्रेंड लाइन पे हिट किया। ट्रेंड लाइन पे जैसे ही हिट किया, हम यहाँ पे बुलिश कैंडलस्टिक का पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे। जैसे ही बुलिश कैंडलस्टिक का पैटर्न बनता है तो कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस और 1:2 का टारगेट। कभी कभी सेम डे में आपको रिजल्ट मिलेगा और कभी कभी ये भी सिचुएशन बन सकती है कि अगर मार्केट खत्म होने को आया है और ये सिचुएशन बनी है तो डेफिनेटली ये अगले दिन में भी वर्कआउट होगा। तो कभी कभी आप इसको BTST में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन पहले से ही ध्यान देना है कि आप एंट्री कहाँ पे कर रहे हैं। एंट्री अगर आपकी मान लीजिए कि 2:30 बजे से बाद में हो रही है, उसके बाद हो रही है, तो आप ये कंसिडर करके ही पोजीशन बना सकते हैं कि इंट्राडे में टारगेट आया तो निकलूंगा, अगर नहीं आया तो BTST के लिए होल्ड करूंगा। लेकिन BTST का स्टॉप लॉस अलग रहता है, उसके हिसाब से भी आपको इसमें फर्दर आपकी स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करना पड़ता है। इंट्राडे में आया तो एग्जिट करना है। अब प्रीवियस वाला हमने देखा था सपोर्ट पे रिवर्सल का सिग्नल, यानी कि पुल बैक एंट्री का देखा था। यहाँ पे ब्रेकडाउन के एंट्री का हम देखते हैं। ये ऊपर से नीचे आया, वही ट्रेंड लाइन है, पीछे हमारे पॉइंट्स थे, उसको मैंने खाली जूम इन करके रखा है तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पुल बैक तो बना लेकिन क्लियरली मोमेंटम नहीं बना। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बड़ी वाली रेड कैंडल यहाँ पे ब्रेकडाउन देती हुई दिखी। जैसे ही ब्रेकडाउन मिलता है हम सेल का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। कैंडल के लो के नीचे एंट्री, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस और 1:2 का टारगेट। आप देख सकते हैं 1 वे डायरेक्शन में इसमें मूवमेंट आती हुई दिखी है।
तो हमें 1 आवर के टाइम फ्रेम पे प्रॉपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें 5 मिनट के चार्ट पे आना है। आगे जाकर जब भी ट्रेंड लाइन पे स्टॉक आता है तो हमें देखना है कि वहाँ पे रिवर्सल बन रहा है, यानी कि पुल बैक का ट्रेड बन रहा है या तो ब्रेकआउट का ट्रेड बन रहा है। जो भी ट्रेड बनता है उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करना है। आपको मल्टीपल टाइम्स देखने को मिलेगा कि अच्छी खासी एक्यूरेसी दिख रही है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि वीडियो के जरिए जो भी इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की है आपको वैल्यूएबल लगी होगी। वीडियो अगर फायदेमंद लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह के बिगनर फ्रेंडली वीडियोस आगे भी जाकर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा। धन्यवाद।